तो ये बेटा क्या होता है, आपका डायमीटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, ट्वाइस आर हो जाता है, ठीक है ना, ट्वाइस आर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया होगा बेटा, ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा देर बोला ना आपका, ये क्या होता है, सेंटर से रेडियस एक आर, यहाँ से और एक रेडियस आर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर ट्वाइस आर। समझ में बच्चों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 बेटा क्या दिया है, 25 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब बेटा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या बेटा, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बेटा, 2πr। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। समझ में आया बच्चों, धड़ाधड़ लगा दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला बेटा, एरिया ऑफ ए सर्कल इज, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थोड़ा ध्यान देखिएगा बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर होना था बट ऑप्शन बी में क्या दिया बेटा, पाई को स्क्वायर बना दिया, तो एक गलत हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बेटा क्या बोला 27 में, देखिए ए पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज। मतलब आपका एक पॉलीगॉन है जिसका ऑल साइड्स, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल और साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सब इक्वल है, ठीक है ना, एंगल्स भी इक्वल है। आपका एक स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर का क्या होता है, सब का सब साइड एंगल्स इक्वल है, आपका साइजेज है। तो ऐसे टाइप का हम लोग, ऐसे टाइप का जो पॉलीगॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे ना क्वाड्रिलेटरल होगा, ना वर्टिकल होगा, ना रिफ्लेक्टिव होगा, एक क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर। तो ऐसे टाइप का पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे टाइप का जब जिसका हर साइड इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन का फर्स्ट क्या होता है बेटा, जिसे आप लोग बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका हर एक एंगल्स और हर एक क्या होता है, आपका साइड इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर को बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है, स्क्वायर का हर एक एंगल हर एक साइड, तो इसी टाइप का बोलते हैं। समझ में आया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको रिलीज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है डैश इज नोन एज लॉन्गेस्ट कोड इन द सर्कल। डैश इज नोन बेटा, थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे ना, डायमीटर जब बात किए थे, तो ये सर्कल है ना बेटा, ये सेंटर है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक कोड गया। मतलब कोड क्या होता है, जनरली दो सर्कमफ्रेंस में आपका टच कर, मतलब उनका एक लाइन जिसका दोनों आपका सर्कम पॉइंट जो है, एंड पॉइंट जो है वो आपका सर्कमफ्रेंस पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो अभी बेटा देखिए सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, जो 20 से जाएगा ना, बाकी वाला तो इससे छोटा होगा ना, ये तो छोटा हो जाएगा, ये भी तो इससे छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा होगा, इससे छोटा होगा, हाँ या ना। इस जो बीच से जो लाइन गया, इससे जो बाकी साइड से जो लाइन जाएगा वो हमेशा छोटा रहेगा ना। तो बीच वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीच वाला लाइन को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला क्वेश्चन नंबर 29, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, दोनों लाइन का बराबर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा हर जगह पे। तो बोला ये दो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। अभी क्या बोला, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा क्या, तो बेटा कभी कर सकते हैं क्या, पैरेलल लाइन कभी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा इसका तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा बेटा फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, ए ट्रायंगल विद डैश इज क्लोज प्लेनर शेप। आपका बोला है ट्रायंगल जिसका क्लोज शेप। तो देखिए ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, 3 साइड होता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। ए ट्रायंगल विथ 3 साइड्स इज क्लोज प्लेनर शेप। समझ में आया बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया, यूनिट इन विच एंगल आर मेजर्ड इज। बोला आपका एक एंगल को मेजर किस में करता है बेटा, किलोमीटर में बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री। क्या होता है, एक एंगल को किससे मेजर किया जाता है बेटा, डिग्री से मेजर किया जाता है। समझ में आया बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 32 जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें बेटा क्या दिया, ए वाला एंगल ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका ई, ए आपका सी और ए डी है, ठीक है ना। ए वाला एंगल कितना दिया बेटा, 110 दिया। ए वाला एंगल कितना दिया बेटा, 120 दिया, और ये एक्स दिया। बेटा अगर बोला जाता है ये अगर 110 है, ये आपका 120 है, तो एक्स का वैल्यू निकालो।
तो फिर इस काम पे क्लियर करेंगे हम लोग बेटा, इस काम करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ये लाइन क्या होगा, ये लाइन जो अभी डाला ना, जिसको मान के चलिए एच होता है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू ई एच एंड ई एच इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, क्योंकि पहले में तो ऑलरेडी ये दोनों पैरेलल था ना स्टार्टिंग में। तो बेटा ऐसा होगा। तो अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा हम लोग को पता है ना, दो लाइन अगर कब पैरेलल होता है, दो लाइन कब पैरेलल होता है बेटा, दोनों लाइन जब पैरेलल होता है जब इनका आपका सेम साइड का जो आपका ट्रांसवर्सल का जो एंगल्स हो ना, दोनों इंटीरियर एंगल, उन दोनों को जोड़ने से कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो उस हिसाब से बेटा अगर ये 110 है तो ये कितना होगा बेटा, क्योंकि 180 माइनस 110 कितना आएगा बेटा, 70 डिग्री। मतलब एक इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, 70 डिग्री। समझ में बेटा। सेम चीज़ बेटा अगर 70 होता है तो उससे इसका पीछे वाला, इस वाला एंगल, तो ये क्या होगा बेटा, इसमें देखिए इस साइड का बेटा एंगल में बात कर रहा हूँ। तो इसमें साइड में देखिए बेटा क्या होगा, इस साइड में भी सेम चीज़ होगा, फॉर्मूला लगेगा। तो 180 से कितना माइनस करेंगे बेटा, 120 को माइनस करेंगे। तो 180 से 120 माइनस करने से कितना आता है बेटा, 60 आता है। अभी बेटा यहाँ पे जो x है ना, x का जो वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ के आएगा ना, इनको और इनको जोड़ के तो आएगा ना बेटा। तो एक 70 दूसरा 60, तो 70 प्लस 60 कितना आ जाएगा बेटा, 70 का साथ अगर 60 को जोड़ देंगे तो कितने मिलेगा बेटा, 130 मिलेगा। कितना मिलेगा, 130 मिलेगा। ऑप्शन दिया कि 130, हाँ ऑप्शन ए 130, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में बच्चों, समझ में आया। इसको फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोला देखिए बेटा, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं बेटा, क्या दिया इसमें देखिए बेटा। फर्स्ट चीज़ बोला आपका ये जो एंगल है 110 है, ठीक है, और ये आपका एंगल 120 दिया है, और ये दोनों ए बी और सी डी दोनों का दोनों की आपका पैरेलल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और आपको इसको वैल्यू निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किया, फर्स्ट काम हम लोग किया, इसमें फर्स्ट का हम लोग जो किया, इसमें क्या किया, ए बी हम लोग एक लाइन ड्रॉ किया, ई एच एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी से भी पैरेलल है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है आपका सी डी के साथ भी पैरेलल है, ठीक है। अभी अगर पैरेलल होता है तो हम लोग को पता है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन, जो अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है, इनका सम कितना आता है बेटा, 180 डिग्री आता है। तो उस हिसाब से बेटा इस 110 और ये आपका यहाँ पे जो वैल्यू है, एंगल है ई बी ए ई सॉरी ए ई एच जो अगर एंगल है ना, वो वाला एंगल जोड़ने से कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बेटा इसलिए मैंने 180 से कितना माइनस किया, 110, तो मुझे कितना मिला बेटा, 70 डिग्री मिला। सेम टू सेम बेटा यहाँ पे ई एच आपका सी डी के साथ भी पैरेलल है, तो उस हिसाब से एंगल जो आपका यहाँ पे 120 है और उनका साथ क्या एंगल आपका सी ई एच को जोड़ने से क्या हो जाएगा, 120 मिलेगा, सॉरी 180 मिलेगा। तो बेटा अगर प्लस होगा तो 180, तो उस तो 120 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 से अगर 120 को माइनस करेंगे कितने मिलेगा बेटा, 60 मिलेगा। और अभी बेटा क्या है, ये जो x है इससे और इसको जोड़ने के बाद x मिलेगा ना, तो 70 को साथ 60 को जोड़ना पड़ेगा। तो 70 का 60 जोड़ने से कितना होता है बेटा, 130 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट बेटा, ऑप्शन आपका ए। समझ में आया बेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इससे पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 33, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो है जिसका हर साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो क्या होता है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल का जिस, अभी ऑप्शंस को भी हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा, रेक्टेंगल दिया। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड अपोजिट साइड से पैरेलल होता है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या दिया, रोम्बस दिया। रोम्बस का हर एक साइड इक्वल है बट इसका हर एक एंगल इक्वल है क्या, नहीं। ट्रेपीजियम बेटा, ट्रेपीजियम तो नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट वन, ठीक है ना बेटा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में बेटा, ऑप्शन सी इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बेटा 34 देखिए, ए रेक्टेंगुलर पूल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 7.3 मीटर वाइड। आपका रेक्टेंगल टाइप का एक पूल है, ठीक है ना। इसका क्या बोला, इसका लेंथ कितना दिया बेटा, लेंथ दिया 10 मीटर और उसका ब्रेथ कितना दिया 7.3 मीटर, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है 2 होल L प्लस बी, हाँ है ना। तो 2 होल L प्लस बी अगर है बेटा
तो फॉर्मूला को यूज़ करो। तो एल का वैल्यू क्या दिया बेटा 10 दिया, ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया 7.3 दिया, मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 17.3, मल्टीप्लाई किससे करना था 2 से करना, 2 3 जा 6, 2 17 जा 34, ऑप्शन कौन सा होगा 34/6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है ए स्क्वायर मिरर हैज़ अ लेंथ ऑफ 42 सेंटीमीटर। एक मिरर है, ठीक है, एक मिरर है स्क्वायर शेप का, इसका लेंथ कितना दिया बेटा 42 सेंटीमीटर दिया, 42 सेंटीमीटर। अगर 42 सेंटीमीटर होता है तो उसका एरिया निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड स्क्वायर, इट इज़ 42 स्क्वायर हो जाएगा। तो 42 स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, पहला चीज़ है 4 4 जा 16 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आई प्लस कर दो 4 6 7 1, तो 1764, 1764 कहाँ पे बेटा ऑप्शन सी। समझ में बेटा। स्क्वायर आपका निकालने का टेक्निक अलग अलग होता है बेटा, आप अपना हिसाब से कर लीजिए, ये शॉर्टकट है, इससे भी और शॉर्टकट एक है, तो हर एक का अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे भी कर सकते हो। समझ में बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 36 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया बेटा, ए क्रिकेट ग्राउंड हैज़ लेंथ ऑफ 7.5 मीटर एंड वाइड 4 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया। अभी देखिए सेम चीज़ इसमें क्या दिया, उसमें आपका दिया एरिया निकालने के लिए, यहाँ पे भी एरिया निकालने के लिए बोला, बट इसका लेंथ देखिए बेटा, लेंथ कितना दिया, लेंथ दिया 7.5 मीटर, और वाइड कितना दिया, ब्रीथ मतलब कितना दिया बेटा 4 मीटर दिया। अभी एरिया निकालने के लिए बोला, तो सिंपल बात है बेटा, एक क्या शेप है, दोनों शेप सेम है क्या, नई शेप नहीं है, सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज रेक्टेंगल शेप का है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंथ कितना दिया बेटा 7.5 दिया, ब्रेथ कितना दिया बेटा 4 दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 4 5 जो 20 होता है, हाँ ये ना, और 4 7 जो कितना हो जाएगा 28 होता है, प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 300, हाँ ये ना, पॉइंट का बाद एक नंबर है तो पॉइंट 30 हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो कहाँ पे ऑप्शन दिया बेटा ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर किसी का भी इस पॉइंट पे डाउट है ना बेटा, ये क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया 7.5 का साथ कितने मल्टीप्लाई किया बेटा 4 मल्टीप्लाई किया था, तो 4 करने के बाद क्या आया बेटा, मैंने बोला 4 5 जो 20 होता है ये ना, और 4 7 जो 28 होता है, तो मैंने बोला इनको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, आपने बोला सर 300 हो जाएगा, बट बेटा पॉइंट का बाद एक नंबर डिजिट है ना, तो पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा ना, जब यहाँ पे आएगा तो अभी 300 नहीं बचा, क्या बचा बेटा 30 बचा, इसलिए मैंने 30 ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, आप लोगों को समझ में शायद नहीं आया होगा, इसलिए फिर से मैंने रिपीट कर दिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा दिया है ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। बोला आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर एक साइड इक्वल है, जिसका हर एक साइड क्या बेटा इक्वल है, और उसका हर एक एंगल कितना बेटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा ना। समझ में आया बेटा, जिसका हर एक साइड इक्वल होता है और एंगल्स हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है, हाँ ये ना फॉर्मूला मिला था हम लोग को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, ए ट्रेपेजियम हैज़ 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, कौन सा करेक्ट होगा, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। बेटा ऑल एंगल तो इक्वल नहीं होता है, ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, इसका हर एक ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की थी रोम्बस कैन बी है, आपका रोम्बस क्या बन सकता है बेटा, रोम्बस ऐसा है ना, ठीक है ना। अभी इसी रोम्बस को अगर सीधा कर देंगे हम लोग, सीधा अभी तेरा है ना बेटा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं इसको सीधा कर देते हैं, इसको इस तरफ से पुश करते हैं, उसको पुश करके क्या करते हैं बेटा इसको सीधा कर देता है। बेटा जब सीधा बनेगा ये क्या बन गया बेटा स्क्वायर बन गया ना, कि उसके इसका हर एक एंगल इक्वल है, हर एक साइड इक्वल है, क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, खैर जैसे एंगल को सीधा कर देने से आपका स्क्वायर बन गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा,
आपको क्वेश्चन नंबर 41 कह दिया, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू ए टू कॉन्करेंट। क्या करता है, मैंने थोड़ा सी स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन था पैरेललोग्राम का, तो मैंने इसमें क्या बोला था, एक पैरेललोग्राम क्या करता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक डायगोनल जो बनता है, डायगोनल क्या करता है, इसको दो ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल बना देता है ना, है ना, जिसका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ जो है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्करेंट, क्या हो जाएगा, टू कॉन्करेंट ट्रायंगल, टू कॉन्करेंट ट्रायंगल। समझ में बेटा, ना स्क्वायर बनाता है, ना रेक्टेंगल बनाता है, ना पैरेललोग्राम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया बेटा, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स एंगल एंड साइड्स आर, आपका पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स और एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया बेटा, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बाइसेक्ट किया जाता है, हर किसी को बाइसेक्ट करता है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो उसका डायगोनल क्या करेगा, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा ना वहाँ से बाइसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। इसको माने ओ, इसको ए, इसका बी मान के चलिए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ बी, और उसको मान के चलिए सी एक डी है, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। समझ में बेटा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसको इरेज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 44 में क्या दिया, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज, एक रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना, हाँ ये ना, इक्वल टू 90 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया बेटा, ए एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन ए रेशियो, एक एंगल जो है 4:5:10:11, ठीक है। अभी इसका क्या बोला, आपका कौन सा एंगल करेक्ट होगा। अभी बेटा जस्ट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको ध्यान रखिएगा, इस तो एक लॉन्ग मेथड है, जिससे आप क्या करेंगे 4x + 5x + 10x + 11x करके क्या करेंगे बेटा, आप बोलेंगे 360, ये तो है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, आपको देखते हैं यहाँ पे से कौन सा नंबर जिसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। देखिए 4, 5, 10 का, 10 और 5 का प्रॉपर्टी लगभग सेम है, लास्ट डिजिट आपका जीरो नहीं तो आपका ऐसे होना चाहिए, तो आपको देखिए सब में 0 0 लगा है, बीच का जो वैल्यूज़ है किस भी दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखिए आपको 120 डाला हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए ऐसा कोई नंबर है कि जिसका अलग हो जाता है, इसका देखिए आपका नेक्स्ट जो आपका दिया है यहाँ पे 11 दिया है। 11 का क्या होता है, 11 बोलता है आपका डिजिट सम, मतलब करके देखो, तो यहाँ पे देखिए आपके दो ऑप्शन जो है, एक इसी 120 और 120 का जो डायरेक्ट ऑप्शन है लास्ट में 132, देखिए 132, दूसरा कितना 120, ठीक है ना। देखिए 132, दूसरा 120। अभी देखिए 11 का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, 11 का फॉर्मूला बोलते हैं 3+1 करो, 3+1 कितना हो जाएगा बेटा 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 11 से जाएगा, मतलब 132 11 से डिविजिबल होगा। देखिए 120 जाता है कि नहीं बेटा, 2+1 के 1+0 क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अभी 2 से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 1 रह गया, तो मतलब ये तो जाएगा नहीं ना 11 से, तो 11 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा 132, कौन सा हो जाएगा बेटा 132। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में आपका क्या दिया, 11 का वैल्यू भी क्या दिया, 11 रेशियो का जो वैल्यू है उसको भी क्या दिया बेटा, वो लोग दे दिया 120 डाल दिया। और अगर लॉन्ग मेथड जो बेटा, वो लॉन्ग मेथड भी आप लोग कर सकते हो, जिसमें मैंने बोला था 4x + 5x + 10x + 11x, आपका कितना हो जाएगा बेटा 360। अभी प्लस कीजिए 4 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 + 19 कितना होगा 19 होगा, 19 + 1 कितना होगा 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30x का वैल्यू कितना दिया बेटा 360 दिया, तो x कितना हो जाएगा बेटा 360 / 30, डेट इज 0 0 कैंसिल, 3 × 1 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 12। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा 12 मिला। अगर x का वैल्यू 12 मिलेगा तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा, 12 आपका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो हो गया बेटा, ऑप्शन वही दिया हुआ है। तो लॉन्ग मेथड भी आप लोग कर सकते हो अगर आपका पास ह्यूज टाइम है, बट बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे लोग आप लोग का कॉम्पीट करने के लिए आता है, वहाँ पे हर किसी को मैथ्स पता है, वहाँ पे जस्ट खेल जो है ना वो टाइम का खेल होता है, कौन कितना जल्दी में उसको आंसर को करता है, आप कोई भी ट्रिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर 75, 90 एंड 73। बोला 3 एंगल जो है, एक है 75, दूसरा कितना आपका
90, तीसरा कितना 73 और चौथा को निकालो, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है बेटा 360 होता है। तो हम लोग देख लेते हैं बेटा 5 + 3 कितना होता है बेटा 5 + 3 8 होता है, 8 + 0 80 होगा। तभी ऑप्शन मतलब हम लोग को कितना चाहिए बेटा 2, क्योंकि देखिए 8 + 2 कितना होगा 10 होगा ना, मतलब 0 वहाँ पे दिया हुआ है ना इसका लास्ट डिजिट। तो बेटा देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 90, तो 8 + 0 क्या हो जाएगा 0 होगा क्या, नहीं होगा। 5 + 8 कितना होगा 3 होगा, तो 8 नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा 5 दिया। अभी देखिए 8 + 5, 8 प्लस, क्योंकि हम लास्ट डिजिट चेक कर रहे हो बेटा, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस तब तो कर सकते हो। 8 + 5 क्या हो जाएगा बेटा 13, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या दिया बेटा 120 दिया। तो बेटा 120 जो है 120 होगा क्या 120 नहीं आएगा बेटा, इसको होल्ड करते। बच्चों इस क्वेश्चन को भी थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, एक्चुअली ये 73 नहीं होगा बेटा, इसको 73 नहीं होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 73 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है ना। एक्चुअली वो मैं वही देख रहा था इसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने जब आपका क्वेश्चन पेपर में चेक किया, उस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है बेटा ये आपका 75 है। समझ में आया बेटा, ये 75 दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या होगा 5 आएगा बेटा, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा बेटा 10, तो मतलब वैल्यू जो होगा 0 में आएगा। तो 90 भी हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 120 भी हो सकता है। बाकी ऑप्शन तो कैंसिल, 95 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 105 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 120 नहीं तो 90 में से होगा। तो बेटा देख लो 7 + 7 14, 14 + 9 कितना हो जाएगा बेटा 14 + 9 आपका हो जाता है 23, हाँ ये ना। 14 का साथ अगर आप लोग 9 यूज़ करेंगे तो क्या होगा 23। तो कितना चाहिए बेटा 160 पे पहुँचने के लिए आपका, क्योंकि यहाँ पे तो और 3 ही का गया ना, तो 240 हो गया। समझ में आया बच्चों, इसको परफेक्टली कैलकुलेशन करते हैं ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना लगे। सॉरी मैं इरेज करने के लिए मैं खोज जाता हूँ, मैं जाके वहाँ पे टाइमर में क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको प्रॉपरली लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेटा 75 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा 90 डिग्री दिया हुआ है, तीसरा 75 दिया हुआ है, और चौथा आपको निकालने के लिए बोला सम कितना दिया बेटा 360 दिया हुआ है। तो बेटा देखिए 70 कितना हो जाएगा 140, 140 और 5 + 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 का साथ 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 240 हो जाएगा। सम कितना करना है 360 पहुँचने के लिए 120 प्लस करना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। समझ में बेटा, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे 3 था इसलिए हम लोग उस कैलकुलेशन के कर रहे थे, बाद में देखा था आपको बेटा ये तो दिया हुआ नहीं है, गलत दिया हुआ है। और ये बेटा 73 नहीं होगा 75 होगा, इसको ध्यान में इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या बोले बेटा देखिए, ए बी सी डी इज ए रोम्बस सच दैट ए एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड ए डी बी इज क्या, बोला ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है ना, एक रोम्बस। बेटा मुझे ड्राइंग इतना अच्छे से नहीं आता है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। जहाँ पे क्या दिया बेटा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब ए वाला एंगल, ठीक है। ए वाला कितना दिया बेटा 40 डिग्री दिया, और आपको निकालने के लिए बोला क्या ए डी बी मतलब ए वाला एंगल निकालने के लिए बोला, आपको ये दिया हुआ है इसको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा आपका ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल दोनों, क्योंकि पता है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, हाँ ये ना। तो मतलब ये दोनों क्या होगा ऑल्टरनेट एंगल होगा, और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट होगा, हाँ ये ना। अच्छा दूसरी चीज़ क्या होता है बेटा रोम्बस में क्या होता है ए वाला 90 डिग्री होता है ना, बीच का जो एंगल होता है उस क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ए 40 ए वाला 40, तो दूसरा क्या होगा बेटा 90, क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मैंने ओ डाल दिया। इसको डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं बेटा ताकि गड़बड़ ना हो, क्लियरली समझ में आए आप लोगों को। देखिए क्या दिया एक रोम्बस बनाया, ठीक है। आपका ए बी सी डी ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला आपको, ठीक है, और ये वाला एंगल 40 दिया के रखा है।
अब बेटा यहाँ पे ए डी इज पैरेलल टू बी सी होता है, मतलब ये और ये पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो मतलब ए भी 40 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होता है। बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री होता है। तो बेटा यहाँ पे मान के चले मैंने ओ डाल दिया, तो इन ट्रायंगल ओ डी में क्या मिलेगा बेटा, एक 90 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा आपको निकालना है, तीसरा एक्स मान के चले तो ये कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग को पता है क्या है, 180 होता है। तो बेटा 90 + 40 कितना होता है, 130 होता है। और 180 से 30 माइनस करने से कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बेटा गलत दिया फिर से, ये ऑप्शन सी जो है ना बेटा, ऑप्शन सी यहाँ पे 50 होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। क्लियर। एक्चुअली टाइपिंग करने के टाइम जो भैया था उसने गलती कर दिया था, तो अभी फ़िलहाल इसको हम लोग कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में आ रहा है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन करने के लिए बोला उसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया, ए बी सी डी इज रोम्बस सच दैट एंगल ए बी सी इज़ 40 डिग्री एंड ए डी सी। सेम क्वेश्चन दिया बेटा, बस थोड़ा डिफाइन टाइप का दे दिया। क्या बोला, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, जहाँ पे क्या दिया, एंगल ए बी सी, मतलब ए वाला एंगल आपका क्या दिया, ए वाला 40 दिया, ए वाला आपको 40 डिग्री दिया। तो आपको निकालने के लिए बोला ए डी सी, मतलब ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला। अब बेटा ध्यान रखना, आपका रोम्बस का अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। अगर ये 40 होगा तो ए भी कितना हो जाएगा बेटा, 40। तो कौन सा एंगल करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए। समझ में आया। और यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा, क्योंकि ये आपका 30 नहीं होगा, 50 डिग्री होगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा बोला, क्वेश्चन नंबर 49, इफ़ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर देन क्या होगा, देन द साइड ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा। बेटा ध्यान रखना, इफ़ ए रोम्बस इज 18 सेंटीमीटर एंड, और उसका साइड निकालने के लिए बोला, तो हम लोग का एक फॉर्मूला था ना, क्या था बेटा फॉर्मूला में हम लोग को बोले थे, इसको देखिए 1 मिनट होल्ड कीजिए बेटा। इसका जो फॉर्मूला हम लोग किया था, एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या मिला था, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये मिला था हम लोग को। ये सुनो, नेक्स्ट देखिए बेटा, एक जो आप लोग का रोम्बस होता है, रोम्बस आपका कहाँ पे कट करता है बेटा, परपेंडिकुलर में, है ना। तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल का जो शेप है ना, तो इसमें क्या मिलेगा बेटा, एक रेक्टेंगल आपका, आपका मिल जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड कीजिए बेटा।